नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल द वे टू IAS में। मैं संजय। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है डोमेस्टिकेशन ऑफ फायर, मतलब आग को पालतू बनाया जाना। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस टॉपिक को समझना। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले ये समझते हैं कि डोमेस्टिकेशन का क्या मतलब होता है। जब कि पालतू बनाए हैं तो पालतू बनाने का क्या तात्पर्य है, क्या निहितार्थ है इस शब्द से। फ्रेंड्स, जब किसी चीज को कभी भी हम यूज कर सकते हैं, कहीं भी यूज कर सकते हैं और किसी भी तरह से उसको हम यूज और प्रयोग कर सकते हैं, तो इसे हम डोमेस्टिकेशन कहते हैं। इसी कंटेक्स्ट में बात करना चाह रहा हूं कि जब हम डोमेस्टिकेशन ऑफ फायर की बात करते हैं, इसका मतलब ये है कि हम आग को कहीं भी जला सकते हैं, कभी भी जला सकते हैं और किसी भी तरह जला सकते हैं। इट मीन्स दिस इज द प्रोसेस विच कॉल्ड डोमेस्टिकेशन ऑफ फायर। फ्रेंड्स, जितने भी जानवर है, जितनी भी चिड़िया है, पक्षी है, उनका जो पावर डिपेंड करता है, वह डिपेंड करता है उनके बॉडी में जो मसल्स है, उस मसल्स के स्ट्रेंथ पे। उनके बॉडी में जो टिथ है, उस टिथ के साइज पे डिपेंड करता है। और उनका जो विंग है, मतलब जो पंख है, उस पंख का जो विड्थ है, मतलब चौड़ाई है, उस पे डिपेंड करता है। फ्रेंड्स, इन सारे चीजों के प्रयोग से एनिमल जो नेचुरल फोर्स है उनका उपयोग कर सकता है, नेचुरल फोर्स को कंट्रोल नहीं कर सकता है। फ्रेंड्स, एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कहीं पे आग लगा हुआ है। उस आग लगने के कारण वहां की जो हवा है काफी गर्म हो गया है, और आप जानते हैं कि जब हवा गर्म होता है तो वो ऊपर उठता है। जब हवा ऊपर उठता है तो उस ऊपर उठते हुए हवा में कोई चिड़िया ऊपर आ जाए और अपने आप को उस उठते हुए हवा के साथ अपने आप को भी उठा ले, इसका मतलब वह पक्षी इस जो नेचुरल फोर्स है उसका उपयोग किया अपने बेनिफिट में। वह उस नेचुरल फोर्स को कंट्रोल नहीं किया। पक्षी ये चाहे कि मैं आग लगा दूं, आग लगा के हवा को गर्म कर दूं, हवा ऊपर उठेगा और वो उसके साथ ऊपर उठ जाएगा, ये उनके लिए संभव नहीं है। So there is a difference between harness and control. जो बर्ड है, जो एनिमल है, नेचुरल फोर्स का हार्नेस कर सकता है लेकिन उसको कंट्रोल नहीं कर सकता है। मानव यहीं पे नेचुरल फोर्स को कंट्रोल करने की क्षमता, उसके पास एबिलिटी, उसके पास ये सारे चीज आए। फ्रेंड्स, जो मानव है वो चूज कर सकता है, उसके पास ये ऑप्शंस है कि वो कब, कहां और कैसे आग जला सकता है, फ्लेम को इग्नाइट कर सकता है। मानव जो आग की शक्ति है उसको एक्सप्लॉइट कर सकता है, कई बार नंबर ऑफ टास्क के लिए इसको यूज कर सकता है। फ्रेंड्स, इतना ही नहीं, जो पावर ऑफ फायर है यह डिपेंड नहीं करता है मानव के बॉडी के स्ट्रक्चर से, मानव के बॉडी के स्ट्रेंथ पे और मानव के बॉडी के फॉर्म पे। एक छोटा सा बच्चा, एक महिला, एक बुजुर्ग और एक बहुत ताकतवर वयस्क, ये सारे इक्वली आग को जला सकते हैं। एक सिंगल वुमेन भी अगर चाहे तो मिनटों में पूरे जंगल में आग लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, इसीलिए ये जो फायर है, इस फायर को जो मानव ने कंट्रोल किया, इसको डोमेस्टिकेट किया, इन्होंने मानव के जिंदगी को बदल दिया। ये जो फायर है मानव के जिंदगी में एक विशेष प्रकार से आया और मानव को लाइट प्रदान किया, मानव को वार्मथ, गर्मी प्रदान किया और मानव के लिए एक डेडली वेपन के रूप में आया। फ्रेंड्स, इसीलिए डोमेस्टिकेशन ऑफ फायर मानव के इतिहास में, मानव के डेवलपमेंट में और मानव को फूड चेन के पिरामिड पे टॉप पे लाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। फ्रेंड्स, इसीलिए इस फायर को हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट मानते हैं। भारतीय परंपरा और संस्कृति में फायर को बहुत ही पवित्र माना जाता है।
जब भी शादियां होती है तो इस आग के चारों बगल 7 फेरे लेकर के कस्में और वादे खाए जाते हैं। फ्रेंड्स, भारतीय परंपरा और संस्कृति में इस आग का बहुत महत्व है। फ्रेंड्स, आज जो मैंने आपसे बात किया डोमेस्टिकेशन ऑफ फायर, मुझे उम्मीद है कि इस डोमेस्टिकेशन ऑफ फायर के टॉपिक में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बहुत ही रिलेवेंट टॉपिक से आप बहुत कुछ लर्न किए होंगे। इसीलिए आपसे मेरा ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना वैल्यूएबल कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करें। थैंक यू डियर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।